Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the new topic of physics which is chapter 2 measurement. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं measurement. तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि लेसन की स्पॉटलाइट क्या है. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट नीड फॉर मेजरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, मेरिट्स यूनिट्स, MKS, CAGS, EPS, writing units correctly, length measurement, direct indirect method, area measurement, volume of liquid, mass measurement, time measurement, temperature measurement, laboratory and clinical thermometers, approximation, standard weights and measurements. तो आज हम few topics को cover करेंगे. तो चलिए start करते हैं. तो हमारी बुक के अनुसार कि हमारी डेली की जो लाइफ होती है, इन आवर एवरीडे लाइफ, दिन की जो दिनचर्या होती है हमारी रोज़मर्रा की, वी कम अक्रॉस द नीड फॉर मेज़रमेंट. हमें कुछ ना कुछ मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है. एन एथलीट नीड टू नो हाउ क्विकली ही रन्स. जैसे कोई एथलीट होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसे कितना तेज़ दौड़ना है. इससे क्या पता चल रहा है? टाइम मेज़रमेंट का, कि उसे कितना तेज़ दौड़ना है कि वो उस रेस को पास कर लेगा. उसे कितना तेज़ फास्ट दौड़ना है कि वो किसी रेस को पार कर लेगा या पास हो जाएगा उसमें. एक ग्रॉसर जो है उसको ये पता होता है कि वो जानता है कि मतलब उसे कितनी उठाना है, कितना वेट उठाना है, जिससे वो मास मेज़रमेंट इसमें हो गया. मतलब कितना वेट उठाना है वो मास मेज़रमेंट हो गया. तो हम लोग ये कैसे पता होता है कि ये वाली चीज़ मास के लिए यूज़ हो रही है, ये वाली यूनिट मास के लिए यूज़ हो रही है, ये वाली यूनिट जो है वो कपड़े के लिए यूज़ हो रही है. तो ये सारी बेसिक यूनिट हैं जो हमारे मतलब इन्वायरमेंट में पहले से ही बेसिक यूनिट बनाई गई है. वो अभी नहीं आई है, वो पहले से ही थी. तो एनीथिंग विच यू कैन मीज़र इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी. वो हर चीज़ जिसको हम मीज़र करते हैं, मापते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है. एंशिएंट यूनिट ऑफ लेंथ, जो पहले के लेंथ की यूनिट थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक क्यूबिट एंड हैंड स्पैन, लोग ऐसे मापते थे. आज भी बोलते लोग एक बित्ता, दो बित्ता, इस तरीके से मापते हैं, है ना. और एक क्यूबिट यानी एक हाथ को इस तरीके से जो है एक क्यूबिट मापते थे. तो ओल्ड डेज़ की ये बात कब की है? पुराने दिनों की है, जब मेज़रमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं था, ना कोई थे. तो लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे. जैसे फुट स्टेप का यूज़ करते थे, फुट का यूज़ करते थे, क्यूबिट का यूज़ करते थे, हैंड स्पैन का यूज़ करते थे. ठीक है, तो ये तब की बात है जब मतलब कोई यूनिट बनी ही नहीं थी. एशियन टाइम की यूनिट है ये. तो ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि हाउ डू वी मीज़र, हम कुछ भी कैसे मीज़र करते हैं. तो वी मीज़र ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ बाय कंपैरिजन. हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मीज़र करते हैं कंपैरिजन के द्वारा. ठीक है, कैसे? कंपैरिजन के द्वारा. द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिज़िकल क्वांटिटी इज़ डन विद द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेम काइंड. हमें जब हम किसी अननोन लिक्विड का या किसी अननोन चीज़ का कंपैरिजन करते हैं उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी से, तो हमें क्या मिलता है? हमें मेज़रमेंट मिलता है. एग्जांपल के तौर पे इफ़ मास ऑफ पोटैटोज़, अगर कोई किसी पोटैटो का मास जो है, वज़न जो है, परचेस करें उसको मार्केट में, इज़ द अननोन फिज़िकल क्वांटिटी. एक मतलब हम अननोन फिज़िकल क्वांटिटी में उसको परचेस कर रहे हैं. वी हैव टू चूज़ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास मेज़रमेंट. तो हमें कोई एक मेज़रमेंट जो है उसमें सेलेक्ट करना होगा जो उसके लिए क्या होगा? बेस्ट होगा या उसके लिए मीज़र करेगा. जैसे जो मास होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? उसको या तो हम जो है या तो वेट में मेज़र करते हैं, या तो मतलब मास जो है वेट में मेज़र होता है. जैसे इसमें किलोग्राम, ग्राम, ये सारे यूनिट यूज़ होते हैं. तो बेसिक एक्सेप्टेड जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड इज़ कॉल्ड यूनिट. जो बेसिक एक्सेप्टेड होता है किसी भी चीज़ को मापने का, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं. ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप लोग बच्चों कि कोई भी बेसिक एक्सेप्टेड रेफरेंस में स्टैंडर्ड के, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे. यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, सेम फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है. जितनी भी मेज़रमेंट होती हैं उनको हम रिटर्न लिखते हैं एन नंबर MU में. यहाँ पे एन से जो है वो नंबर है और यू जो है वो यूनिट है. ठीक है, तो एन जो है वो रिफ़र करता है मैग्नीट्यूड को. किसको रिफ़र कर रहा है? मैग्नीट्यूड द मेज़रमेंट. इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल मेज़रमेंट इज़ इट. इससे क्या पता चल रहा है कि कितना कोई भी मेज़रमेंट जो है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है. इट इज़ ऑलवेज नंबर. यू रिफर्स टू यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. और यहाँ पर जो नंबर के साथ यूज़ हुआ है यू, वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है. जैसे ये देखिए, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर में ये वाला जो हमारा 10 क्या है? वो नंबर है, और मीटर क्या है? यूनिट है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? इसमें से एक अननोन होगा और एक नोन होगा. तो अननोन और नोन
अननोन और नोन जो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेजरमेंट मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 ग्राम दिया, 25 ग्राम दिया तो यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा हमारा नंबर, एंड ग्राम जो है वो अननोन, ये जो है यूनिट हो जाएगा हमारा। तो जैसे 10 मीटर मीन्स मतलब है 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर। 10 मीटर लीन्स का मतलब क्या है, 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर हेयर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट। यहाँ पर लेंथ की मेजरमेंट क्या है, मीटर है। इससे छोटी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है मीटर होती है, उसके बाद भी कई होती हैं। तो एज द एक्टिवली ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल शोज अनलेस चूज पेपर अनटिल मेजरमेंट विल नॉट बी प्रॉपर मेजरमेंट। अगर हम किसी भी लेंथ को मापने के लिए, ठीक है, किसी प्रॉपर यूनिट का यूज़ ना करें तो हम उसका मेजरमेंट ही नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने किसी चीज़ का यूनिट का यूज़ ही नहीं किया है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से इसको डिस्कस, ये जान लेते हैं कि वाई वी शुड स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी किसी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम की। तो एज वी हैव सीन इन एक्टिविटी 1B द लेंथ ऑफ टेबल measured by 3 boys is not same, then which is correct in the basic of question to avoid the discrepancy in measurement in standard unit is required। तो चलिए लेट्स सी एक्टिविटी फर्स्ट को देख लेते हैं ज़रा 1B वाली को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है टू मेज़र द लेंथ ऑफ टेबल बाय यूजिंग हैंड स्पैन एज यूनिट। ठीक है, कि कह रहा है कि आप मतलब अपने हैंड स्पैन का यूज़ करके, हैंड स्पैन यानी इसका यूज़ करके हमें इस टेबल की मेज़रमेंट को नापना है। मेथड क्या है इसमें कि 3 डिफरेंट बॉय जो हैं उनसे पूछा गया एक ही टेबल की मेज़रमेंट हैंड स्पैन के ज़रिए। ठीक है, तो उसका इन्फ्रेंस क्या निकला, चलिए देखते हैं। तो रिज़ल्ट ये निकला कि मेज़रमेंट जब लिया गया तो तीनों बॉय का सेम नहीं था, डिफरेंट था। अब ये डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि टेबल तो भाई एक ही है, तो उसका मेज़रमेंट और टेबल जो चौड़ाई और लंबाई जितनी भी होगी वो एक ही होगी। तो तीनों लड़के अलग अलग कहाँ से उनका मतलब मेज़रमेंट निकल आ रहा है। तो इसी चीज़ को, इसी कमी को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ी हमें नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, किसी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम की, जिसमें क्या हो कि जितने भी आंसर वो क्या आए, इक्वल आए। ठीक है, कोई 3 लड़के नाप रहे हो तो तीनों लड़के, अगर हम यहाँ पर हैंड स्पैन की जगह स्केल की मदद से अगर मापें, ठीक है, किसी मेज़रमेंट यूनिट का यूज़ करें तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तीनों लड़कों का जो मेज़रमेंट होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए स्टैंडर्ड यूनिट हैज़ फॉलोइंग फीचर। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसमें क्या क्या फ़ीचर होते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, ये वेल डिफाइंड होती है और ये इंटरनेशनली मतलब एक्सेप्टेड होती है। इसे हम लोग हमें नहीं भरते कि हाँ ये सही है, ये इंटरनेशनली क्या हो, ये सही है, करेक्ट है, इस बात का दावा करते हैं कौन, इंटरनेशनल लोग। ठीक है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। कब नहीं चेंज होगी, फिजिकल फैक्टर जब इस पर पड़ेंगे, जैसे टेम्परेचर का, विंड का, स्पीड का कोई असर इस पर नहीं होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट शुड बी कन्वेंशियन साइज नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल। इसका जो साइज़ बनाया गया वो क्या बनाया गया, कन्वेंशन बनाया गया, ताकि ना तो ये ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा स्मॉल हो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। तो देयर आर मैनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, जैसे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, तो MKS सिस्टम जो था, MKS स्टैंडर्ड जो था मीटर का, ठीक है, बता देती हूँ आपको। जो MKS जो सिस्टम था मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS जो था हमारा स्टैंडर्ड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, तो MKS स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है, मीटर आता है, किलोग्राम आता है, सेकेंड आता है। ठीक है, जिसमें मीटर जो है वो लेंथ के लिए मापते हैं, ग्राम जो है वो हम लोग वेट के लिए मापते हैं, मास के लिए मापते हैं, सेकेंड जो है वो टाइम का मेजरमेंट है। CGS स्टैंडर्ड में सेंटीमीटर आता है, ग्राम आता है, सेकेंड आता है। इसमें सेंटीमीटर CGS में उससे छोटा आ रहा है, FPS में और क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, MKS की होती है, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो लेंथ का सिस्टम है, मास का सिस्टम है, टाइम का जो है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके नेम्स के साथ दी गई हैं। ये जो MKS सिस्टम होता है उसे हम मैट्रिक सिस्टम भी क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है,
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है जिसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये एक बेसिक यूनिट होती है, इसको हम दोबारा और छोटा नहीं कर सकते। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। मेजरमेंट जो इसका होता है सिस्टम इंटरनेशनली होता है। यूनिट जैसे फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट अवेलेबल एज SI with standard scheme of symbol unit was recommended uses internationally scientific technical commercial work। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है, इसीलिए SI मात्रक जो होता है वो बेस्ट होता है। तो ये SI हैज़ 3 यूनिट्स होती हैं लेंथ की। SI में 3 यूनिट होती हैं लेंथ की। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। ऑफ एमकेएस यूनिट सिस्टम में 4 मोर यूनिट्स होती हैं, जैसे टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो SI के पास 7 फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो कंसीडर जानी जाती हैं बेस क्वांटिटी की वजह, बेस क्वांटिटीज़ और या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से। तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की वो क्या है, चलिए हम इस टेबल में देख लेते हैं। इस टेबल में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनिट दिखाया है, यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। लेंथ की जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, मीटर होती है यूनिट, और सिंबल क्या होता है, ये एम से शो करते हैं इसको। मास जो होता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी शॉर्ट फॉर्म में। टाइम जो होता है इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, और इसका सिंबल क्या है, एस है। टेम्परेचर जो है इसका यूनिट क्या है, केल्विन होता है, और इसका सिंबल क्या है, के है। करंट कहाँ है, करंट क्या होता है, करंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है या फिर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं एम्पियर, AMPERE, एम्पेयर। तो इसका सिंबल होता है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है जिसमें कैंडला वगैरह, उसमें क्या हम सिंबल क्या होता है, CD। अमाउंट किसी सबस्टेंस का होता है उसे हम मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं, मोल में मेज़र करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOL, मोल। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है जिसको हम डिफिनेशन जो है नहीं दे सकते, डज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो किसी और फर्दर मतलब किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जहाँ पर 1000 ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, बट दे कैन all be derived by using these 7 fundamental physical quantities. These 7 fundamental quantities have been defined very precisely and their properties, prototypes and national physical laboratories Delhi in India। तो वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, लेकिन जो ये वाली यूनिट है वो हमारा बेस है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम पढ़ते आए हैं या पढ़ रहे हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं विच कैन डिराइव फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर डिराइव एज यूनिट्स एंड हेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इन SI। तो उसको हम SI में डिराइव करते हैं, मतलब कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं जो डिराइव होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस होती हैं SI मात्रक में, जहाँ पर स्पीड का जो है फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी उसने यात्रा की, जितने उसने डिस्टेंस कवर की और जितना उसको टाइम लगा, जितना उसको समय लगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल को मान लिया m और टाइम टेकन को मान लिया सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस को हम मापेंगे किस में मापेंगे, मीटर में माप सकते हैं, तो यहाँ पर m ले लिया, टाइम को टेकन को s मापेंगे तो सेकंड ले लिया। तो अब यहाँ पर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल टू m³, ठीक है, m³ होता है। यानी ये तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मेज़रमेंट मिलेगा m³ के रूप में। तो कुछ डिराइव्ड यूनिट होते हैं SI यूनिट, इसको आपको लर्न कर लेना है, या आप लर्न कर लेना कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, लेंथ हो चाहे ब्रीथ हो चाहे हाइट हो, तीनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसीलिए यहाँ पर 3 पावर आ गए, मीटर के ऊपर 3 पावर आ गए। लेंथ इंटू ब्रीथ, इसका भी जो यूनिट होता है m होता है, तो एक मीटर लेंथ का और 1 मीटर ब्रीथ का, तो m के पावर 2 हो गया। डेंसिटी में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम हो गया। और वॉल्यूम को किस में मेज़र करते हैं, मीटर वगैरह में, तो यहाँ पर -3 हो गया। अब ये -3 क्यों आया, क्योंकि इसका जो पावर है वो ऊपर आ गया, इस वजह से ये माइनस में आ गया, ठीक है, नहीं तो ये नीचे रहता बाई में।
फिर है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी जो होती है उसको हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम में, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम पर सेकेंड -1। यहाँ -1 का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अभी पर जगह नहीं है और मैं कॉपी लेकर नहीं बैठी, चलिए आपको बता देती हूँ। जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए ms मीटर और सेकंड को साथ में लिख दिया, तो ये ऊपर जाएगा इक्वल टू, जब ये मीटर सेकंड होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, मतलब ये नीचे था और ऊपर आ गया तो -1 हो जाएगा पावर, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, सॉरी इसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है, अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो रिलेशनशिप होता है किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना वज़न है और कितना हम लोग उसको हिला डुला पा रहे हैं। तो यहाँ इसका हम ये फोर्स एंड फ्रिक्शन में मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, या kg/m² भी होता है। वर्क जो होता है उसका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब जितना हमने फोर्स लगाया और जितना हमने डिस्टेंस कवर किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाता है हमारा न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क होती है जिसको हम जूल में मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट होती है। प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है, जिसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी, हम लोग रोज़मर्रा की दिनों में आप लोग जाते हो कि मतलब कितनी सारी चीज़ें आप लोग मेज़र करते हो। हम लोग जाते हैं सब्ज़ी लेने, बोलते हैं भैया ये सब्ज़ी जो है 2 किलो दे दो, ये सब्ज़ी 3 किलो दे दो, ये पाव भर दे दो, ये आधा किलो दे दो, है ना, ऐसे मेज़र करते हैं। दूध वाला जितने लिक्विड सामान होते हैं हम लोग बोलते हैं भैया ये 2 लीटर दे दो, ये 1 लीटर तेल दे दो, ठीक है। और जब भी जितने भी हम लोग वज़न वाली चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं भैया 200 ग्राम ये वाली दाल दे दो, 500 ग्राम वाली दाल दे दो, ठीक है। तो इसमें आप लोग डिफरेंस समझिए कि हम लोग को मेज़रमेंट की कहाँ किस हद तक ज़रूरत है। हम लोग को कहीं जाना है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं भैया इतना टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, तो 5 मिनट 10 मिनट का यूनिट क्या है सर, सेकेंड, ठीक है। तो हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक मेज़रमेंट यूनिट बनाई गई है, और ये मेज़रमेंट यूनिट आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर है हमारा मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज ऑफ यूनिट। तो प्रीफिक्स यूज्ड विद यूनिट्स ऑफ इंडिकेट मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज आर फैक्टर यूज्ड टू क्रिएट लार्जर वॉल्यूम एज यूनिट। 1 किलोग्राम और 1 किलोमीटर इज़ 1000 टाइम इट्स 1 मीटर, ठीक है। क्या बोला गया है कि 1 किलोग्राम और 1 किलोमीटर जो है इक्वल टू होता है 1000 टाइम। 1000 टाइम यानी कि 1 मीटर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलोमीटर इज़ 1000 टाइम इज़, ठीक है। तो रिजल्ट इज़ अर्थ 6। क्या कह रहा है कि जो रेडियस होता है अर्थ का वो कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितना है 64 लाख है मीटर, 64 लाख मीटर है। तो ये कन्वेंशियंट होता है राइट टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, कैसे लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि 1000 इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर जो होता है वो मीटर से भी बड़ा होता है। सब मल्टीप्लाइज आर फैक्टर यूज टू क्रिएट स्मॉलर वैल्यूज। द यूनिट सब मल्टीप्लाइज कैन ऑल्सो यूज बाई यूनिट्स इन 1 मिलीलीटर इज़ 1/1000 10th 1 मीटर। सब मल्टीप्लाइज आर फॉलोज। तो इसमें से कुछ जो है मल्टीप्लाइज जो हैं वो फॉलोइंग दी गई हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको लर्न कर लेना है। वैसे इसकी आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मेगा, किलोग्राम, हेक्टो, सेंटी, मिली, माइक्रो, ज़्यादातर हम लोग मीटर, लेंथ, मास, टाइम इसके लिए यूज़ करते हैं। और आप लोग इसका यूज़ जो है वो मेज़रमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, मैथ में भी। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।